फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन लेयर्स में आपका स्वागत है। आज मिक्सचर के एक टॉपिक में अपन विशेष रूप से बात करेंगे। इसमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 13:7 है। यदि मिश्रण में से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और इसमें उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया जाए। क्या छेड़ रहा है? पानी को मिला दिया जाए तो 3:2 के अनुपात में हो जाता है। तो मिश्रण का प्रारंभिक मात्रा क्या थी? इस क्वेश्चन को हमें करने के लिए इसमें क्या बोला है कि पहला है मिल्क और वाटर कितने अनुपात में है? 13:7 के अनुपात में है। और बाद में जब हमें उतनी ही मात्रा को मिला के जितनी मात्रा हमने पूरी क्वांटिटी से निकाला यानी मिश्रण से, इसमें पानी और दूध दोनों 9 लीटर की मात्रा में से निकला होगा। और बाद में हमने क्या किया है? पानी को मिला दिया है। पानी को किस अनुपात में मिलाया है? 2 अनुपात मिलाने के बाद ये 3:2 के अनुपात में रह जाता है। यानी हमने इसमें एक चीज़ बोली है समान मात्रा, इसीलिए हम यहाँ पे समान मात्रा करने के लिए, क्या ये समान मात्रा है? इनकी दोनों की क्वांटिटी 20 लीटर है मान लें और इसकी 5 लीटर है और समान मात्रा में मिलाया गया है, इसीलिए हम यहाँ पे 4 का गुणा कर देते हैं तो ये भी 20 लीटर हो जाएगा। यानी 13:7 ये हो जाएगा और 12:8 ये हो जाएगा। किनका? मिल्क का अनुपात और वाटर का अनुपात, है ना। अब हमें यहाँ ये चीज़ देखना है कि हमने वाटर को तो छेड़ा है, पूरी मात्रा निकालने के बाद हमने पानी को भी एक्स्ट्रा मिलाया। क्या हमने दूध को मिलाया है एक्स्ट्रा? बिल्कुल नहीं मिलाया। फिर भी ये मात्रा 20 और 20 होने के बाद भी यहाँ मिल्क का जो डिफरेंस बन रहा है एक अनुपात के अंतर में, ये क्यों मार रहा है इतना डिफरेंस? एक्चुअल में इसमें एक रूल होता है मिश्रण में कि जितनी मात्रा हम किसी मिश्रण से निकालते हैं उतनी मात्रा हर एक जिसमें हम डाले नहीं हैं पानी या दूध नहीं डालें उसको प्रभावित करता है। इसलिए इस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 लीटर आ जाएगी और टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा? 13 लीटर के बराबर हो जाएगा। यानी 13 लीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 117 लीटर हो जाएगी। सीधी सीधी बात है और कुछ भी नहीं। तो प्रारंभिक वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी दूध और पानी की, यानी मिल्क और वाटर की वैल्यू कितनी हो गई? 117 लीटर हो गई। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ईजी तरीके से ये क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार और कमेंट कर दीजिएगा, इसको मैं समझा दूँगा। हमेशा हमें यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमेशा हमें वो क्वांटिटी लेनी है जो क्वांटिटी हमने डाली नहीं है एक्स्ट्रा बाद में पानी। जैसे हमने यहाँ पे पानी को डाला था तो हमने पानी से कोई मतलब नहीं, हमें इस मतलब से है इसको जब हम बराबर कर दिए 20-20 लीटर तो मिल्क में क्यों इतना डिफरेंस आ रहा है एक अनुपात का? ये अनुपात इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने 9 लीटर मिश्रण को निकाल दिया है। इस 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 9 लीटर। हम वैल्यू किसके अंतर में लिख रहे हैं? मिल्क के। इसलिए कुल मात्रा हमारे लिए क्या हो जाती है? 13 अनुपात ही हमारी प्रारंभिक मात्रा हो जाती है और बाद वाली मात्रा हो जाती 12 लीटर। आई बात समझ में? इसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लगभग मेरे को 5 से 6 एग्जामों में ये क्वेश्चन मिला हुआ है और इसको बनाने में ना हालत ख़राब हो जाती है जनरली रूप से। इसमें बोल रहा है 90 लीटर पेट्रोल और मिट्टी के तेल के मिश्रण में अनुपात 4:5 में है। इसमें कुछ मात्रा, अब वहाँ हमें बता दी गई थी कि 9 लीटर मात्रा निकाली गई है, पर यहाँ हमसे पूछ रहे कि कुछ मात्रा हटा दिया जाए और उसमें शुद्ध पेट्रोल में बदल दिया जाए। यानी यहाँ मिट्टी के तेल को नहीं छेड़ा है, दिया जाता है। तो अंतिम में इसका अनुपात कितना हो जाता है? 7:5 हो जाता है। तो मिश्रण में कितना भाग बदला गया है, यानी ये वाला भाग पूछ रहा है। हमें ये चीज़ पता है कि केरोसिन और पेट्रोल का अनुपात कितना है? 4:5 के अनुपात में है और बाद में जब बदलने के बाद ये कितना हो गया? 7:5 के अनुपात में हो गया। तो ये 5, 4, 9 और 7 और 5, 12 के अनुपात में है। ये क्या ये बराबर हैं? हमने समान मात्रा में ही निकाला है क्योंकि एक्चुअल में ये बराबर नहीं है, तो हम इसे बराबर कर लें तो 12 दूनी 24, 36 एलसीएम ले लेंगे तो 4 से गुणा और 3 से गुणा, यानी 16:20 और 21:15, यानी पेट्रोल और केरोसिन की जो वैल्यू आगे, अब इसमें भी ये 36 हो गई और इसमें भी ये 36 हो गई। मात्रा क्या हो गई? अपनी बराबर हो गई। पर इसने किसको छेड़ा? पेट्रोल को छेड़ा। पेट्रोल को तो छेड़ा क्या? अब जब पेट्रोल को छेड़ा तो स्वाभाविक है इसके
अनुपातों में भी अंतर आना लाजमी है। पर ये केरोसिन के में क्यों इतना 5 का अंतर आ रहा है? ये एक्चुअल में 5 का अंतर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ हमने कुछ मात्रा निकाली है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे 5 का अंतर आ रहा है। तो अगर आप ऑप्शन से भी जाना चाहते तो ऐसी कोई संख्या देखते जो 5 से कट रही हैं, ये 2 ऑप्शन तो अपने कट चुके होते, ये और ये एक होता। दूसरी चीज़ इसमें ये हो जाता है, 5 का अंतर जो आया, ये हमें ये चीज़ पता है कि टोटल वैल्यू ये है और 5 का अंतर आ रहा है, यानी इसमें कितने परसेंट का अंतर दे रहा होगा? ये 5 के 20, लगभग 25% का डिफरेंस ये लगा रहा होगा। हमें ये पता है कि इसकी 90 लीटर की वैल्यू कितनी है? 100% के बराबर। तो 25 लीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास? 0 से 0 काट दें तो इसको अपन सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं कि 90 इंटू 25/100, यानी 25 चौके 100, 22.5 लीटर की इसकी फिक्स वैल्यू हो जाएगी। आया समझ में? हमने क्या किया कि अनुपात को लिखा, इसके बाद इन्होंने बोला कि कुल मात्रा मिला, क्योंकि इसने बराबर समान मात्रा को ही इन्होंने छेड़ा है, मतलब बराबर मात्रा ही इसमें पेट्रोल डाल दी, इसलिए हमने इसको बराबर कर लिया। जब बराबर किया फिर भी हमें यहाँ पता है कि पेट्रोल पे अंतर आना लाजमी है, क्योंकि हमने बाद में भी जब निकालने के बाद पेट्रोल को डाला है, तो पेट्रोल के अनुपात में अंतर तो आएगा। पर केरोसिन के क्यों आया? क्योंकि हमने समान मात्रा तो निकाली, फिर हमने क्या केरोसिन मिलाया? नहीं मिलाया। पर इसने भी 5 अनुपात का अंतर दे रहा है। 5 अनुपात का अंतर क्यों दे रहा है? टोटल वैल्यू अपने पास कितनी होती है? 20 हमें पता है कि जिसका अपन अंतर निकालते हैं उसी का जो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू ये होती है। तो 5, अब यहाँ पे हमें निकालना कुल मात्रा है, चूँकि इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 20 लीटर की वैल्यू 90 के बराबर, तो 5 लीटर की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो इसमें भी 22.5 ही आएगा, बट इसको मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बताया। तो अपने पास यहाँ पे, और ये तरीके से करेंगे ना तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को भी कर लेंगे कि 5 अनुपात बटे टोटल 5 निकला, कुल मात्रा में से 20, एक्चुअल में निकली कितनी? 25% मात्रा इस मिश्रण में से निकली है, और टोटल मिश्रण कितना है? 90%। 90% का 25% मात्रा कितनी हो जाएगी? 22.5 लीटर हो जाएगी, और यही मात्रा यहाँ से निकाली गई और उसकी जगह पेट्रोल डाल दिया गया है। आया समझ में? थैंक यू सो मच। इसी तरह की आप कॉन्सेप्ट को, नए नए तरीके को सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको निरंतर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।